हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है। मतलब जो व्हील है, व्हील मतलब होता है पहिया, पहिए ने कितनी बार चक्कर लगाया, रिवोल्यूशन किया, यह आपको निकालना है। आपको दिया क्या क्या है, आपको दे रखा है सर्कुलर व्हील का एरिया दे रखा है और आपको दे रखा है कि उस व्हील ने कितने डिस्टेंस कवर किया है, यह आपको दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, देखो यहाँ पे जो एरिया दे रखा है ना, पहले उसको लिख लेते हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि एरिया ऑफ सर्कुलर व्हील, जो एरिया है ना वो कितना है, देखो 6.16 मीटर का स्क्वायर है। इससे मैं क्या निकाल लूँगा, इससे निकाल लूँगा रेडियस। पहले रेड निकालना है मुझे रेडियस। तो रेडियस कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। किसका होता है, एरिया का फॉर्मूला, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर का स्क्वायर सेम रहेगा 6.16, ठीक है। आर का स्क्वायर 6.16 मल्टीप्लाई, ये 7 दिख रहा है नीचे, ये इक्वल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में 22 है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अगर मैं डेसिमल हटा देता हूँ, क्या हटाता हूँ, डेसिमल हटा देता हूँ, तो नीचे आ जाएगा 100 आ गया। 11 के टेबल में काट के देखो तो 11 के टेबल में 2 टाइम में कट जाएगा। 11 के टेबल में क्या आएगा, 5 बार में आता है हमारा 55 और 6 आगे जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा 11 के टेबल में 66 आएगा 6 बार में। फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में कट जाएगा 2 2 ज़ा एंड ये 2 8 ज़ा 16 कट गया। तो मेरे पास क्या आएगा, देखो मेरे पास आएगा 7 से मल्टीप्लाई कर लो, किसको 7 से 28 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा मेरे पास, देखो 7 8 से कितना 56, 5 कैरी, 7 2 से 14 और ये हो जाएगा मेरे पास 196 और ये होगा 100। तो आर का स्क्वायर 196 जो होता है वो किसका होता है, 14 का स्क्वायर, ये हो गया 10 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो मेरे पास आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, मेरे पास आएगी 14/10 आ गया, यानी 1.4 मीटर आ गया। अब हमें निकालना है कि उसने कितने रिवोल्यूशन किए, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे जो पूरा उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है 572 मीटर किया, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो किससे, सरकमफ्रेंस से। सरकमफ्रेंस मतलब जो सर्कल होता है ना, सर्कल ये सर्कल, इसके सरकमफ्रेंस से एक बार जो घूमने में उसने डिस्टेंस कवर किया है उसको डिवाइड कर दो। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है उसको डिवाइड कर दो एक बार उसने जो कवर किया है। तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 572, फिर यहाँ पे आएगा 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो हम क्या करेंगे 22 यहाँ लिखेंगे और ऊपर 7 चला गया। और आर की वैल्यू कितनी मेरे पास, आर की वैल्यू 1.4, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे 1.4, डेसिमल हट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 10, डेसिमल हट जाएगा तो एक नंबर के बाद आ जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 कट गया। फिर इसके बाद देखो और क्या हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, ये कट गया, 2 2 ज़ा, फिर यहाँ पे आगे जाएगा कितना हो जाएगा 2 8 ज़ा 16 और यहाँ पे एक आगे जाएगा मेरे पास 2 6 ज़ा 12 हो गया। क्या 11 के टेबल में जा सकता है, 11 के टेबल में 2 टाइम में ये चला जाएगा, 11 के टेबल में ये चला जाएगा, 11 के टेबल में 2 टाइम में 22 हो जाएगा और 6 आएगा जाएगा तो ये 66 बार में चला जाएगा, चला गया। 2 से ये कट जाएगा मेरे पास में 1 3 कट गया और 2 के टेबल में ये कट जाएगा मेरे पास 5 बार में। तो मेरे पास आएगा क्या 13 × 5, 13 को 5 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 65, कितना आएगा 65। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने किए 65, ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको दे रखा है लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 5 सेंटीमीटर। जो घड़ी है ना उसका जो मिनट का सुई होता है वो 5 सेंटीमीटर का है। एंड फाइंड द एरिया स्वैप बाय द मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 6:05 to 6:40। देखो जो घड़ी है ना वो क्या करती है 6:05 से लेकर 6:40 तक में चलती है। तो उसने कितना एरिया कवर किया वो पता करना है, मतलब कितना क्षेत्रफल कवर किया ये पता करना है। कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे तो पता करना पड़ेगा पहले कि कितना टाइम उसने लिया है। देखो तो टाइम गैप अगर पता करो, क्या कहते हैं टाइम गैप, तो टाइम गैप देखो यहाँ पे 6:05 5 मिनट से लेकर 40 तक यानी 35 मिनट का गैप हुआ।
कितने मिनट का गैप हुआ, 35 मिनट का। अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि 35 मिनट में कितने का एंगल बनता है, यानी कोण बनता है। आपको पता होगा कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, घड़ी है, तो उसमें अगर मान लो टाइम का बनेगा तो एक सेक्टर ही बनेगा। क्या बनेगा, एक तरह का सेक्टर बनेगा, ठीक है। तो उस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए तो आपको क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस आपको दे रखा है, आर कितना दे रखा है आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपको चाहिए थीटा यानी एंगल चाहिए, तो एंगल निकालना पड़ेगा। तो एंगल कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे मुझे पता करना है 35 मिनट का, कि 35 मिनट में कितने का एंगल बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक सर्कल होता है ना वो 360 डिग्री का एंगल का होता है। कितने डिग्री का होता है, यानी पूरे 1 घंटे में वो 360 डिग्री बनाता है। तो 60 से मैं 360 को डिवाइड करूंगा तो 1 मिनट का पता चलेगा, और 1 मिनट का जो निकलेगा उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 35 से, किससे, 35 से। तो 0 से 0 चल जाएगा, 6 6 जा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इससे अगर इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 6 5 से कितना होगा 30, और 6 3 जा कितना होगा 18 में, वो प्लस को 3 प्लस होगा तो कितना आएगा 210। ये पता चल गया आपका थीटा, ये आपका क्या है, आपका थीटा है ये आपका, ठीक है। यहाँ पे अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ, ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ स्वेप्ट, ठीक है, यहाँ पे स्वेप्ट बाई मिनट हैंड, ठीक है, यहाँ पे मिनट हैंड। तो मिनट हैंड ने कितना बनाया उसके लिए हम कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 210 हो गई, और ये हो गया 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या रख सकते हो, 22/7 रख लो, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास, आर आएगा 5 × 5। इसको काट लेना है, इससे ये कट जाएगा मेरा, ठीक है। 7 × 7, 7 3 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे 3 से ही कट जाएगा एक बार में, 3 से कट जाएगा ये 2 बार में, 12 नीचे आ गया, ऊपर क्या क्या आएगा 22 5 5, ठीक है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 22 × 25 और बट्टे नीचे कितना है 12, ठीक है। क्या अभी भी कट सकता है, 2 के पार्ट में कट जाएगा 6 बार में, 2 के पार्ट में चला जाएगा ये 11 बार में चला गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 5 से 55 हो गया मेरा। 11 को 2 से करूँगा और 2 में 11 को इससे 2 से करूँ 22 में 5 प्लस को कितना आएगा, यह आएगा मेरा। अब 6 से इसको डिवाइड कर दो, 6 से हम क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो 275 है, इससे डिवाइड कर दो, कितना आएगा 6 से हमारा हो जाए 6 4 से कितना 24 हो गया, ये हो गया 3 5, 6 से कितना हो जाए 6 24 56 30 कर देंगे हम लोग, 5 डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे 0, और 6 7 जा 42, 6 8 जा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 8 जा 48, 2 आ गया। मतलब मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा 48 पॉइंट ये हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, इतना हो गया आपका एरिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको निकालना है, देखो लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो माइनर सेगमेंट जो होता है वो किसे कहते हैं, देखो यहाँ पे ये आपको जो डायग्राम दिख रखा है ना, इसमें अगर मैं ए और बी को मिला देता हूँ, तो ये जो नीचे वाला ये वाला हिस्सा दिख रहा है ये है हमारा माइनर सेगमेंट, ठीक है। इसी का एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें ना हमारे पास 2 शेप होती है, देखो ध्यान से देखना। एक तो मेरे पास देखा ए ओ बी, आपको दिख रहा है ए ओ बी, और अगर मैं यहाँ पे इसको मान लेता हूँ पी मान लेता हूँ, तो ए ओ बी पी, तो ये एक तरह का ना सेक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है, ये मेरा सेक्टर। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सेक्टर का एरिया निकालूंगा, ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर मतलब आपको मैं अगर मैं समझाऊँ तो मुझे देखो सबसे बहुत आसान सा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब इसे करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको कहना में क्या निकालना है माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आंसर इसका कहना फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो तो लिखूंगा एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से मैं घटा दूंगा, क्या माइनस कर दूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा एरिया ट्रायंगल, ये जो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है, क्योंकि देखो ये वाला साइड दोनों साइड बराबर है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मेरे पास थीटा बाई 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, ये होता है आपका फॉर्मूला।
तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन सब की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ, क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 360, थीटा की वैल्यू कितनी मेरे पास यहाँ दे रखी है 120, कितनी देखिए क्वेश्चन में 120, और 360 तो मैं नीचे लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दिया। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर मतलब रेडियस, आर रेडियस देखो इसी क्वेश्चन में देखो 21, तो मैं यहाँ पे 21 × 21 लिख दूंगा। 0 से 0 कट जाएगा, 12 × 12 12 36 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 7 × 7 7 21, 3 से 3 ये कट जाएगा, ठीक है। अब मैं 21 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 21 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखो 22 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, 2 2 यहाँ पे जाएगा 4 4, ठीक है, 264, तो मेरे पास आंसर आएगा 462। तो देखो यहाँ पे मैं ये जो लिखा है ना ये वाला, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 462 लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब मुझे निकालना है, किसका निकालना है, एरिया, इस एरिया ऑफ इसका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका कैसे निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, √3/4, ठीक है, साइड का स्क्वायर, साइड क्या होता है देखो, √3/4 मल्टीप्लाई साइड कितने मेरा 21 ही है, 21, ठीक है। यहाँ पे इसको अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे, यहाँ तो कुछ कट नहीं सकता, तो 21 को 21 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा मेरे पास, तो ये बन जाएगा मेरे पास 441 √3/4, ये हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, इसी ट्रायंगल की जगह पे, जो ट्रायंगल का फॉर्मूला लेगा उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या पुट करूँगा 441 √3/4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो यहीं तक हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ तक हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, एक पेंडुलम है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, लटक रहा है, यानी स्विंग कर रहा है, और वो एंगल कितने का बना रहा है 45 डिग्री का, और जो अर्क बन रहा है, अर्क मतलब चाप बन रहा है, वो 22 सेंटीमीटर का बन रहा है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, हमें पेंडुलम का लेंथ पता करना है। मान लो ये घड़ी है, ठीक है, यहाँ पे मतलब उसमें क्या होता है, ये पेंडुलम हो गया, ये पेंडुलम दिख रहा है ये वाला, ये हो गया पेंडुलम की लंबाई, ठीक है। यहाँ पे ये पेंडुलम हो गया, और इसे कहते हैं, जो ए बी दिख रहा है इसे कहते हैं अर्क, ये जो ए बी है ये अर्क होता है, ठीक है। यहाँ पे ये अर्क हमें दे रखा है, हमें पेंडुलम की लंबाई पता करनी, और हमें एंगल भी दे रखा है। हमें क्या क्या दे रखा है, देखो थीटा दे रखा है आपको, थीटा आपका दे रखा है 45 डिग्री, और आपको अर्क दे रखा है, अर्क मतलब चाप दे रखा है 22 सेंटीमीटर का। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना लेंथ ऑफ पेंडुलम, यानी उसकी रेडियस। तो देखो अर्क, और देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है अर्क ऑफ सर्कल, अर्क ऑफ सर्कल, इसका एक फॉर्मूला होता है θ/360 2πr, 2πr होता है, सिंपल सी एक फॉर्मूला होता है। तो अर्क ऑफ सर्कल तो दे ही रखा है कितना 22, तो 22 यहाँ रख दूंगा। थीटा कितना दे रखा है 45/360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, वो तो दे भी रखी क्वेश्चन में, और आर निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो देखो यहाँ पे जो कट सकता है उसे काटेंगे। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये 22 है, अब इक्वल के इस साइड में देखो जितने नंबर दिख रहे हैं, जो नीचे दिख रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे, 360 ऊपर आएगा, 7 नीचे आएगा, ऊपर वो भी 7 ऊपर आएगा क्योंकि नीचे है, और बाकी जो ऊपर जो नंबर है वो इक्वल की तरह के नीचे जाएंगे, यानी डिवाइड में 45 2 22 इक्वल टू में आर, ठीक है। यहाँ पे 22 से 22 कट जाएगा, सिंपल, कोई वो दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में देखो यहाँ पे 2 से ये वाला कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ठीक है यहाँ पे, और 2 8 ज़ा 0 कट गया यहाँ पे। और कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, 5 के टेबल में काट के देखते हैं, 5 के टेबल में ये कट जाएगा कितने बार में 9 बार में, 5 के टेबल में ये कट जाएगा कितने बार में 5 3 ज़ा 15, और 3 आगे जाएगा 5 6 ज़ा 30, ये हो गया हमारे पास 9 4 ज़ा, तो 9 4 ज़ा 36, तो 4 बार में हमारे चला गया। तो रेडियस कितना जाएगा, मतलब पेंडुलम की जो लंबाई आ जाएगी वो कितनी जाएगी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर पास क्वेश्चन दे रखा है कि देखो 2 सर्कल टच एक्सट्रीमली, देखो 2 सर्कल है जो दूसरे एक दूसरे को क्या कहते हैं टच करते हैं, एंड सम ऑफ देयर एरिया, उनके दोनों का जो क्षेत्रफल का जो योग है ना, यानी सम है वो कितना है 130 है, 130 पाई है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ऑफ द 14 सेंटीमीटर। मान लो, और हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है सर्कल का। देखो वहाँ पे एक सर्कल दे रखा है, मान लो ये रहा, और दूसरा सर्कल एक और एक दे रखा है जो टच कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है, यहाँ पे टच कर रहे हैं, ये सेंटर हो गया, और इनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी दे रखी है मेरे पास 14 दे रखी है, कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। इतना समझ में आ गया आपको। अब उसने बोला है कि हमें क्या निकालना, रेडियस निकालना है, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये आर हो गया,
तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर ये आर हो गया तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 माइनस आर मान सकता हूँ उसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। देखो उसमें क्या बोला है कि सम ऑफ देयर एरिया, दोनों त्रिभुज के दोनों जो सर्कल है ना, दोनों जो वृत्त है उनका जो क्षेत्रफल का योग है वो कितना मेरा 130 है। तो आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर इजिकल टू कितना होगा मेरे पास, ये R1 वाला है, R2 वाला है। ठीक है, 130 पाई, ये पहला वृत्त हो गया, ये दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग, पाई का वैल्यू पाई ही रहेगा, दोनों में से कॉमन ले लूँगा पाई, तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर इक्वल टू में 130 पाई। पाई से पाई कट जाएगा ये वाला। R1 की वैल्यू कितनी मेरे पास, यानी जो पहला वाला R है त्रिज्या है वो कितना मैं मान के चलता हूँ, ये मान के चलता हूँ 14R का स्क्वायर प्लस, और R2 क्या है, वो मेरा R2 का ही है स्क्वायर, ये हो गया 130। ठीक है, अब इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है। देखो यहाँ पे a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2ab, ये की वैल्यू b की वैल्यू है, प्लस में b का स्क्वायर, और लास्ट में क्या है r का स्क्वायर। ठीक है, 130 हो गया आपको। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। ठीक है, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 28r प्लस में r का स्क्वायर, r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2r का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये 2r का स्क्वायर यहाँ ही लिख देंगे, 2r का स्क्वायर आ गया पहले, फिर 28r आ जाएगा, फिर ये हमारा प्लस का 196, और ये 130 इधर आएगा तो माइनस को हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2r का स्क्वायर माइनस का 28r, 196 में से 130 को माइनस कर दो क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 0 जाएगा तो बचेगा मेरे पास 6 बचेगा, और 9 में से जाएगा मेरे पास 6 ही बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 का देखो तो 66 आ गया, और यहाँ पे आएगा प्लस का 66। अगर मैं देखो यहाँ भी 2 है, 28 है, ये सब 2 से कट जाते हैं, तो 2 से सबको काटूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, r का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा कितना 14r, ये हो जाएगा 33। इतनी समझ में आएगी बातें, 0 हो गया। अब इनका फैक्टराइजेशन कर लो, तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अगर देखो यहाँ पे ये हो जाएगा फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 11 और 3 हो जाएगा, 11 और 3 मुझे माइनस का चाहिए, दोनों के आगे माइनस लगाऊंगा, तो r का स्क्वायर माइनस का 11r माइनस का 3r माइनस का 33। ठीक है, r दोनों में से कॉमन ले लूँगा, r माइनस 11 माइनस 3 कॉमन ले लूँगा तो कहेगा r माइनस 11। ठीक है, r और ये 3 हो गया, r ये 3 और ये होगा r और 11। ठीक है, अब r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मान लेता हूँ, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ गई, एक r की वैल्यू कितनी आएगी 3, और दूसरा क्या होगा 11, ये हो जाएगा माइनस का 11 है इक्वल टू 0 मान लेता हूँ, तो r 11 जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का। ठीक है, अब ये प्लस का है, ठीक है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ माइनस का था तो उधर जाएगा प्लस का हो गया, तो एक r की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3 आ गई, और दूसरी r की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 11 आ गई। ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।